डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा निम्मी पैटर्न पे आधारित थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर के थ्योरी क्वेश्चन बैंक पे आधारित है, जिसमें हम लोग 2 पार्ट देख चुके हैं। 2 पार्ट में लगभग हम लोग 24 से 25 क्वेश्चन देखे थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू किया जाए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, 20 क्वेश्चन तक देखा गया था। 21 क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्या दिया है कि क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित होते हैं, यानी डीसी कोर का जो डीसी जनरेटर का या डीसी मशीन का जो आर्मेचर है उसको क्यों लेमिनेटेड किया जाता है। उसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, हमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है कि किस कारण से ही हम उसको लेमिनेशन करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए, कह रहा है कि ताम्र हानि को कम करें, ताम्र हानि को कम करें। सेकंड ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि घर्षण हानि को कम करें, घर्षण हानि को कम करें। थर्ड ऑप्शन देखिए, कह रहा है हिस्टैरिसीस हानि को कम करें, हिस्टैरिसीस हानि को कम करें। और डी ऑप्शन देखिए, कह रहा है भंवर धारा हानि को कम करें, भंवर धारा हानि को कम करें। तो देखिए, जो डीसी मशीन का या डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर है उसको लेमिनेटेड करने का मुख्य कारण यह है कि भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। अब देखिए, ताम्र हानि क्या होता है, तो डीसी जनरेटर का वह भाग या डीसी जनरेटर की जो वाइंडिंग होती है वो तांबे से बनी होती है, और उसकी वाइंडिंग में जो क्षति पाया जाएगा उसे हम कहेंगे भंवर धारा क्षति, उसे कहेंगे ताम्र हानि। ठीक है। घर्षण हानि, 2 पदार्थों या 2 इस्पातों के बीच में आपस में जो रगड़ होता है उसे हम घर्षण, उसके कारण जो घर्षण उत्पन्न होगा उससे क्या होता है, हानि होती है, जिसे कहते हैं घर्षण हानि। जैसे बियरिंग और शाफ्ट, जो बियरिंग होता है शाफ्ट के ऊपर ऐसे क्या होता है, बियरिंग घूमता है। तो देखिए, जो शाफ्ट घूमता है तो बियरिंग 2 प्रकार का होता है। उसमें क्या होगा कि 2 डबल लेयर होते हैं। अंदर वाला जो बियरिंग है वो तो घूमता है, लेकिन बाहर वाला वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। और हिस्टैरिसीस हानि, जिसे कहते हैं शैथिल्य क्षति, यह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण होता है। मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के कारण जो हानि होता है उसे कहते हैं हिस्टैरिसीस हानि। और लास्ट है भंवर धारा हानि। भंवर धारा हानि क्या होगा, कोर में जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण वहाँ पे भंवर की तरह को हमारा धारा क्या होता है, घूमता रहता है उस कुंडली में, तो उसके कारण जो हानि होता है उसे कहते हैं भंवर धारा हानि। भंवर धारा हानि आपका जो होता है, भंवर धारा हानि को हम लोग दिखाते हैं एडी करंट लॉस, यह होता है नीटा BM स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर के बराबर, जहाँ नीटा क्या है भंवर धारा नियतांक, BM क्या है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, F क्या है फ्रीक्वेंसी, और T क्या है लेमिनेशन की मोटाई। तो भंवर धारा हानि को दिखाने का भंवर धारा लॉस, ठीक है, भंवर धारा के कारण जो क्षति होती है उसे एडी करंट लॉस कहते हैं। एडी करंट लॉस को P से दिखाया जाता है। नीटा इज इक्वल टू BM स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखते रहिए। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे, कह रहा है कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। हमें पता है कि डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर है, आर्मेचर क्या होता है, डीसी मशीन में जो घूमने वाला भाग होता है उसे आर्मेचर कहते हैं। तो कह रहा है कि आर्मेचर का प्रतिरोध कम क्यों रखते हैं। कितना होता है आर्मेचर का प्रतिरोध, लगभग 1 ओम से कम होता है आर्मेचर के प्रतिरोध का मान। तो वही पूछ रहा है कि इतना कम इसको क्यों रखा जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए, ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कि आर्मेचर धारा कम करें, आर्मेचर धारा कम करें, जबकि होगा क्या, रेजिस्टेंस का मान कम है तो धारा बढ़ेगी। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम करें, यह हो सकता है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम करें। ठीक है। थर्ड देखिए, कह रहा है कम वजन के साथ आर्मेचर, कम वजन के साथ आर्मेचर। और जो लास्ट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन, कह रहा है आर्मेचर का तापमान कम करें, आर्मेचर का तापमान कम करें। तो देखिए,
जो आपका आर्मेचर का जो कह सकते हैं प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो लगभग 1 ओम से कम होता है। तो वही कारण पूछ रहा है कि किस कारण से आपका आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा। तो आर्मेचर धारा कम करें, हमें पता है ओम के नियम से कि किसी भी पदार्थ का रेजिस्टेंस जितना कम होगा उसका धारा क्या होगी, उसमें उतनी अधिक होगी। तो यह तो कैंसिल हो गया। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, V बराबर I इंटू R। ये रेजिस्टेंस पे निर्भर करेगा, जितना अधिक रेजिस्टेंस उतना अधिक ड्रॉप, जितना कम रेजिस्टेंस उतना कम ड्रॉप। तो जो सही आंसर होगा वह B इज द राइट आंसर। ठीक है। अब सी देखिए, कम वजन के साथ आर्मेचर। कम वजन के साथ आर्मेचर कहने का मतलब यह है कि आर्मेचर जो होता है आपका यहाँ पर कम वजन के साथ आर्मेचर का रेजिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस को कम रखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है कि वजन भी आपका कम हो जाए। ठीक है। और आर्मेचर का तापमान कम करें। आर्मेचर के तापमान पर रेजिस्टेंस का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तापमान कम करने का मतलब यह है कि रेजिस्टेंस जितना अधिक होगा उतना ज़्यादा हीट होगा, उतना ज़्यादा उसका तापमान बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों चलाया जाता है। जो डीसी जनरेटर की घूमने की दिशा होती है वो क्लॉकवाइज होती है। तो कह रहा है कि दक्षिणावर्त दिशा में ही डीसी जनरेटर को क्यों घूमता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है ब्रश को नुकसान से बचाएं। ब्रश को नुकसान से बचाएं। सेकेंड ऑप्शन देखिए, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें। अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें। सी ऑप्शन देखिए, कर आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचें। आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचें। और डी ऑप्शन आप देख सकते हैं कि जनरेटर अतिभारित करने से बचें। अतिभारित करने से बचें। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों चलाया जाता है। तो डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में चलाने का कारण क्या है, अवशिष्ट चुंबकत्व तो सेफ रहे। तो यह हो गया आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, जो पहले से हमारा पोल या कह सकते हैं कि जो आर्मेचर पहले से मैग्नेटाइज होता है उसे अवशिष्ट चुंबकत्व तो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, 24 कह रहा है कि बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन ए है अधिक लोड कनेक्ट करें। अधिक लोड कनेक्ट करें। ऑप्शन बी देखिए, कह रहा है कम्यूटेशन प्रभाव कम करें। कम्यूटेशन प्रभाव कम करें। सी ऑप्शन कह रहा है आर्मेचर प्रतिक्रिया को निष्क्रिय करें। आर्मेचर प्रतिक्रिया बेअसर करें। और डी ऑप्शन है आपका जनरेटर की दक्षता बढ़ाएं। जनरेटर की दक्षता बढ़ाएं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन ए है अधिक लोड कनेक्ट करें। ऑप्शन बी है कम्यूटेशन प्रभाव को कम करें। ऑप्शन सी है आर्मेचर प्रतिक्रिया बेअसर करें। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा सी, आर्मेचर प्रतिक्रिया को बेअसर करें या न्यूट्रलाइज द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, कह रहा है डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। डीसी जनरेटर जैसे चल रहा है जनरेटर, वोल्टेज हमें नहीं मिल रहा है, उसका क्या कारण हो सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए, कह रहा है ढीले ब्रश संयोजन। बी है आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है। सी है फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक है। और डी है प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे जो सटीक आंसर होगा वह आपका होगा कि ढीले ब्रश संयोजन नहीं, आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक है। तो जो सी ऑप्शन दिया है आपका वह दिया है फील्ड प्रतिरोध
क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक है। जब भी फील्ड का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक होगा तो उस समय होगा क्या कि जनरेटर तो घूमेगा लेकिन हमें क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। 26 नंबर देखिए, 26 नंबर कह रहा है कि जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा है। तो ऑप्शन ए देखिए कह रहा है शंट जनरेटर, बी ऑप्शन कह रहा है श्रेणी जनरेटर, सी ऑप्शन कह रहा है यौगिक जनरेटर, और डी ऑप्शन है आपका स्वयं उत्तेजित जनरेटर। स्वयं उत्तेजित जनरेटर। तो देखिए जनरेटर का जो कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन के आधार पर उसको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे श्रेणी जनरेटर है तो उसमें जो श्रेणी वाइंडिंग होगी जिसे सीरीज फील्ड वाइंडिंग कहते हैं वह आर्मेचर के श्रेणी में जुड़ा होगा। अगर शंट जनरेटर है तो हम कह सकते हैं कि जो शंट फील्ड की वाइंडिंग होगी वह आर्मेचर के शंट या पैरेलल में जुड़ी होगी। और जो हमारा कंपाउंड जनरेटर है उसमें 3 प्रकार की वाइंडिंग होगी, 2 फील्ड वाइंडिंग और 1 आर्मेचर वाइंडिंग। तो उनके कनेक्शन के आधार पर तो देखिए 26 नंबर में कह रहा है कि जनरेटर का नाम क्या है यदि इनका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा है। तो क्षेत्र यानी फील्ड आर्मेचर के पैरेलल जुड़ा होगा तो उसे क्या कहेंगे, शंट जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है, किस कारण से पोल शू लगाते हैं। तो एयर गैप को कम करें, एयर गैप को कम करें, बी ऑप्शन आपका दिया है क्षेत्र की ताकत बढ़ाएं, क्षेत्र की ताकत बढ़ाएं, सी ऑप्शन आपका दिया चुंबकीय हानि को कम करें, चुंबकीय हानि को कम करें, और डी ऑप्शन आपका दिया है कह रहा है कि एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स, एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स एक समान रूप से फैलाएं, एक समान रूप से फैलाएं। तो यहाँ पे देखिए जो सही आंसर होगा, आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो पोलसू है, पोलसू का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, किस लिए, कि एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स को एक समान रूप से फैलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है, 28 नंबर, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। तो ऑप्शन ए देखिए कह रहा है निरंतर वोल्टेज बनाए रखें, स्प्लिट रिंग का कार्य पूछ रहा है तो ऑप्शन ए है निरंतर वोल्टेज बनाए रखें। बी ऑप्शन देखिए कह रहा है कि धारा को एक दिशा में एकत्र करें, धारा को एक दिशा में एकत्र करें। सी ऑप्शन देखिए कह रहा है कि ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें, ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें, और डी ऑप्शन है रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाता है, रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाता है। ठीक है, सवाल देखिए क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है, स्प्लिट रिंग किस पर्पस से किस उद्देश्य से यूज करते हैं, उसका क्या कार्य है। तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए कह रहा निरंतर वोल्टेज बनाए रखें, धारा को एक दिशा में एकत्र करें, ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें और रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज को बनाए रखें। तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा आपका स्प्लिट रिंग, यानी कर सकते हैं कि धारा को एक दिशा में एकत्र करें। तो स्प्लिट रिंग क्या होता है, इसमें 2 रिंगें होती हैं जो आपस में स्प्लिट होती हैं या कह सकते हैं कि जुड़ी हुई नहीं होती हैं।
29 नंबर देखिए, 29 नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है कि जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरेटर में या कह सकते हैं कि डीसी मशीन में जो ब्रश बना होता है वो किसका बना होता है। तो ऑप्शन देखिए, कह रहा है स्टील और ग्रेफाइट, स्टील और ग्रेफाइट। बी ऑप्शन है कार्बन और ग्रेफाइट, कार्बन और ग्रेफाइट। सी ऑप्शन है ढलवा लोहा और ग्रेफाइट, ढलवा लोहा और ग्रेफाइट। और लास्ट ऑप्शन करा एल्युमिनियम और ग्रेफाइट, एल्युमिनियम और ग्रेफाइट। तो जो ब्रश बना होता है वो कार्बन और ग्रेफाइट का बना होता है। कार्बन का क्यों बनाते हैं, क्योंकि कार्बन घिसता कम है, कार्बन का रेजिस्टेंस कम है, कार्बन एक अर्धचालक की तरह कार्य करेगा, इसके सिरे पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, कम होगा, या गर्म कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। रेजिडुअल मैग्नीशियम जो डीसी जनरेटर में होता है, जिसे अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं, वह क्यों चला जाता है, क्यों लूज हो जाता है, क्यों खो देता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका भार में भारी शॉर्ट सर्किट, भार में भारी शॉर्ट सर्किट। बी ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि बिना लोड के लगातार चल रहा है, बिना लोड के लगातार चल रहा है। सी ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि बिना रुके लगातार चलना, बिना रुके लगातार चलना। और डी ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। तो यहाँ पे देखिए जो सही आंसर होगा वह होगा डी, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलते हैं। जैसे हो क्या रहा है कि हमारा जनरेटर चल रहा है लेकिन उसकी दिशा को हम लगातार बदल रहे हैं, किसी एक दिशा पर ज़्यादा समय तक नहीं चल पा रहा है। उसमें क्या है कि एक बार क्लॉकवाइज चला, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, या जो रोटेशन की दिशा है, घूमने की दिशा है, DOR जिसे करते हैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो DOR बदलने की कई विधियाँ हैं, उस विधि से हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को बदल रहे हैं। इस कारण से भी किसी भी DC जनरेटर का जो रेजिडुअल मैग्नीशियम या अवशिष्ट चुंबकत्व होगा वह समाप्त हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।